धार्मिक बवाल के बाद बदला सत्यनारायण की कथा का नाम। निर्देशक समीर ने हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच के विरोध के बाद लिया फैसला। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की आने वाली अगली फिल्म सत्यनारायण की कथा फिल्म के टाइटल की। भारत में हिंदू धार्मिक व्रत करते हैं, मनौतियाँ मानते हैं और पूरी होने पर सत्यनारायण का व्रत रखते हैं और उनकी कथा सुनते सुनाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा असल में उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए लगभग सभी हिंदू परिवारों में अलग अलग संस्कारों के दौरान किसी खास मौके पर या कभी कभी बेमौके भी यह आयोजन चलता रहता है। ऐसे में ऐसे किसी को ढूंढना जिसने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी होगी मुश्किल है। लेकिन आपको बताते चले कि सिनेमा का समाज में व्यापक प्रभाव होता है। दृश्य एवं चलचित्र व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में गहरे पैठ बनाने में सशक्त होते हैं। सृजनात्मकता, सकारात्मकता एवं विकृतियों पर प्रहार तथा सब सामाजिक तरीके से स्वस्थ मनोरंजक शैली में संवेदनात्मक संदेश प्रसारित करना सिनेमा का नैतिक उद्देश्य होता है। भारतीय सिनेमा अपने प्रारंभिक दौर में इन्हीं मानकों पर चलता रहा, जब सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के साथ आम जनजीवन को दृश्य पटल पर उकेरने के लिए फिल्मों, धारावाहिकों का निर्माण होता था। धीरे धीरे भारतीय सिनेमा एजेंडा अर्थतंत्र पर अवलंबित होकर नैतिकता मूल्यों के तिलांजलि, अश्लीलता, फुहड़ता, अपशब्द, विद्वेष को परोसकर करोड़ों पैसे वसूलने के साथ साथ समाज में विभिन्न विकृतियों को परोसने में अपनी भूमिका निभाई। हिंदू धर्म से नफरत करने वाले फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक इस बेलगाम अनियंत्रित प्लेटफॉर्म के द्वारा लगातार ऐसी वेब सीरीज बनाकर परोस रहे हैं जिनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म और उसकी आस्था, धार्मिक स्थल व प्रतीक हैं। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की आने वाली अगली फिल्म सत्यनारायण की कथा है। कुछ दिनों से फिल्म के नाम को लेकर मध्य प्रदेश में काफ़ी बवाल भी मचा हुआ था। अब फिल्म के निर्देशक समीर विद्वांस ने फिल्म के नाम को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। समीर ने अपने पोस्ट में लिखा, किसी भी समुदाय या संगठन के सेंटीमेंट आहत करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए हमने फिल्म का नाम बदलने का फैसला किया है। फिल्म का नाम पहले हमने सत्यनारायण की कथा जाने अनजाने में रखी थी, इससे किसी को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। समीर विद्वांस आगे लिखते हैं, फिल्म के निर्माता और क्रिएटिव टीम भी इस फैसले का पूरा समर्थन कर रहे हैं। हम जल्द ही फिल्म के नए नाम की घोषणा करेंगे। फिल्म के बारे में बात करते हुए कार्तिक ने कहा था, सत्यनारायण की कथा एक संगीतमय प्रेम गाथा है जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जैसे लोगों के पावर हाउस को एक साथ लाती है। समीर विद्वांस सर के साथ यह मेरे लिए भी पहली बार है जिसमें संवेदनशील विषय को भी बेहद मनोरंजक बनाने का चतुराई वाली भावना है। कार्तिक ने कहा, ईमानदारी से मैं बहुत दबाव और जिम्मेदारी महसूस करता हूं क्योंकि मैं इस टीम में बिना राष्ट्रीय पुरस्कार का एकमात्र सदस्य हूं। लेकिन सवाल यही उठता है कि हिंदू धर्म और देवी देवता पर ही फिल्म क्यों? पिछले दिनों भोपाल में हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने फिल्म के टाइटल का विरोध करते हुए चेतावनी दी थी कि साजिद नाडियावाला अगर भोपाल में या मध्य प्रदेश में आएंगे तो उनका मुंह काला करके गधे के ऊपर घुमाया जाएगा। मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से विधर्मी लोग देवी देवताओं को फिल्मों के माध्यम से अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिल्म ओ माय गॉड, पीके, लवरात्रि, तांडव हो या अब सत्यनारायण कथा। इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण करके हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपको बता दें कि हर घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन होता है। आखिर यह सत्यनारायण की कथा क्या है और इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य जानते हैं। इस संबंध में 10 खास बातें। सत्यनारायण की कथा अपने ही महात्म्य की कथा है जो सैकड़ों सालों से लोगों को सुनाई जा रही है। इसमें व्रत करने के प्रभाव और न करने पर भगवान द्वारा दी जाने वाली सजा का जिक्र किया गया है। अब बता दें कि सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर कुछ अनियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेखाखंड से संकलित की गई है। सत्य को नारायण यानी विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से उनका सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में
बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा का 10 प्रमुख विषय हैं, जिनमें है भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा ही सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं, व्रत पूजा तथा कथा का श्रवण या पाठ। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, संकल्प को भूलना और प्रसाद का अपमान करना। यह कथा अक्सर पूर्णिमा के दिन, बृहस्पतिवार या किसी पर्व विशेष के दिन परिवार में आयोजित की जाती है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना और नारायण को ही सत्य मानना, यही सत्यनारायण है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है, बाकी सब माया है। सत्यनारायण कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है और किस प्रकार प्रभु नाराज होकर दंड देते हैं या प्रसन्न होकर पुरस्कार देते हैं। यह इस कथा का केंद्र बिंदु है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में खासकर केले के पत्ते, नारियल, पंचफल, पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, तुलसी की आवश्यकता होती है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान और पंजरी अर्पित की जाती है। विधिवत रूप से व्रत रखने और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन के सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस कथा का तिरस्कार करने या मजाक उड़ाने से व्यक्ति के जीवन में संकटों की शुरुआत होती है। अब अंत में आपको बताते चले कि पिछले कई वर्षों से हिंदू समाज इस पर जाग उठा है और उसने अकादमिक, सिनेमाई षड्यंत्र को समझकर प्रतिकार करने का साहस जुटाया है। लेकिन इस साहस में अस्थायी उबाल व दृढ़ता नहीं दिखती। यदि धर्म की रक्षा करनी है तो इन सब की जड़ों में प्रहार करना होगा, अन्यथा ये सिनेमाई विधर्मी इसी तरह से अपमानित एवं आस्था से खिलवाड़ करते रहेंगे। यदि धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं हिंदू धर्म के विरोध में बनाई गई फिल्मों, धारावाहिकों, वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनय टीम के विरुद्ध हिंदू समाज समूचे देश में मुकदमे दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करवाने का अभूतपूर्व साहस दिखलाने के साथ ही राजनीतिक हुक्मरानों की कॉलर पकड़कर उनकी जवाबदेही तय करवाने का काम करते तो किसी की इतनी मजाल ही न होती कि वह हिंदू धर्म को अपमानित कर सके। शासन सत्ता तो अपनी जिम्मेदारी समझने से रहे, लेकिन यदि हिंदू समाज नहीं जागता, वह शासन सत्ता से यह निर्णय नहीं करवा पाता कि जो भी तत्व उसकी धार्मिक भावनाओं, आस्था से खिलवाड़ करेंगे उन पर विधिवत दंडात्मक कार्रवाई होगी, तब तक हिंदू धर्म को सिनेमाई विधर्मी अपमानित करने व घृणा फैलाने में सफल होते रहेंगे। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।